बदले की भावना नहीं है तब तक ऐसे ही होता रहेगा। जो होता आ रहा है उदयपुर में जो हुआ है, जो हमारा टेलर भाई एक गया है, कर दिया है उसका काम, तो इसी तरह से चलता रहेगा। और हम लोग 4 दिन चिल्लाएंगे, 4 दिन डीपी लगाएंगे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर, ये सब जगह 4 दिन होगा, फिर उसके बाद मैटर दब जाएगा। सबसे पहले कहना चाहता हूं, अगर किसी को मेरी बातों से ठोस पहुंचे, किसी की भावनाओं को ठोस पहुंचे, तो भाई साहब दिल से हाथ जोड़ के उसकी बहन का भोसड़ा यहां से निकल लो। दूसरी बात यह है कि अगर कोई ये कहता है कि सुरेश भड़काऊ भाषण दे रहा है, तो उसकी माँ का भोसड़ा भाई साहब यहाँ से खिसक लो। चलिए अब आता हूँ मैं मुद्दे पर। हिंदुओं, जब तक आप बदले की भावना अपने मन में नहीं रखोगे, तब तक हम ऐसे ही एक एक करके जाते रहेंगे और इन जिहादियों का खौफ ऐसे ही फैलता रहेगा। सबसे पहली बात यह है कि हम लोगों के अंदर बदले की भावना ही नहीं है, और जब तक बदले की भावना नहीं है तब तक ऐसे ही होता रहेगा। जो होता आ रहा है, उदयपुर में जो हुआ है, जो हमारा टेलर भाई एक गया है, कर दिया है उसका काम, तो इसी तरह से चलता रहेगा। और हम लोग 4 दिन चिल्लाएंगे, 4 दिन डीपी लगाएंगे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर, ये सब जगह 4 दिन होगा, फिर उसके बाद मैटर दब जाएगा। और वो सरकारी मेहमान बनी चुके हैं पुलिस वालों के, जिन्होंने वो काम किया था। खैर, मैं उस मैटर पे बाद में बात करूंगा। पहले मैं मुद्दे की बात यही कहना चाहता हूं कि हिंदुओं के अंदर बदले की भावना जब तक नहीं आएगी, तब तक तुम न्याय की उम्मीद मत करो। न्याय आप हो जाएगा, तुम अपने अंदर की भावनाओं को जगाओ। तुम अपने अंदर की भावनाओं को जिस दिन जगा दोगे, उस दिन न्याय पक्का है। किसी के भी हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है कि भाई हमें न्याय दो। न्याय पक्का, क्लियर कट एकदम। मैं कहना चाहता हूं भाई, एक बात बताइए, जिनके भी घर परिवार में से जब इंसान जाता है, तो मैं ये सोच कर बैठा हूं कि यार मतलब कैसे लोग हैं वो, जो उनके परिवार है या उनके रिश्तेदारी में या घर में या कोई दुकानदार या कोई यारी दोस्ती, मतलब कोई तो ऐसे होंगे यार जो बदले की भावना अपने अंदर रखे। कि सबकी आत्माएं बिल्कुल नष्ट हो चुकी है क्या? सबकी आत्माएं नष्ट हो चुकी है क्या? ये मैं सिर्फ राजस्थान के मैटर पे ही नहीं बोल रहा हूं, मैं उस मैटर पे बोल रहा हूं जो इस तरीके के मैटर होते हैं, चाहे वो रिंकू शर्मा का है या फिर ये मैटर है, और भी बहुत सारे मैटर हैं, गिनवाता थक जाऊंगा, इतने मैटर हैं, लेकिन किसी के अंदर भी बदले की भावना ही नहीं जागी। आखिरकार कारण क्या है? जब तक बदले की भावना नहीं जागेगी, तब तक ये ऐसा ही चलता रहेगा। भाई साहब, कोई किसी को न्याय नहीं दे रहा। तुम क्या उम्मीद रखते हो न्याय मिलेगा? कहाँ मिलेगा न्याय? किस जगह मिलेगा न्याय? कोई न्याय नहीं है। न्याय अपने हाथ में है, न्याय अपनी आत्मा में है, न्याय अपने दिमाग में है। जिस दिन तुम न्याय की ठान लोगे, सोच लोगे ना, उस दिन न्याय पक्का, कोई रोकने वाला ही नहीं भाई साहब। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, जिसे मेरी बातों से ऐसा लग रहा है कि ये भड़का रहा है, तो पहले तो उसकी माँ का झोपड़ा और भोसड़ा सब चीज़ है। भाई साहब, आप निकल लो जो यहाँ पे ऐसी भाषा देते हो, क्योंकि जिसका इंसान जाता है ना, उसे ही पता है। बाकी क्योंकि हमारा क्या है, हमारा क्या है ना, हमारा तो कुछ है ही नहीं, हमारा थोड़ी ना इंसान गया है। हर कोई ऐसा ही सोचता है, यही तो मैटर है। और जो सोच लेना कि अपना गया है, तो भाई साहब ये इतना लंबा चौड़ा मैटर थोड़ी बनेंगे जो ये आज बन रहे हैं। इतने लंबे चौड़े मैटर नहीं बनेंगे, ये समझने वाली बात है। मैं कहना चाहता हूं, उदयपुर के अंदर भाई साहब मर्द है या नहीं है? अगर लाखों लोग रोडों पर उतरे हैं, टायर जलाने पर अपनी मर्दानगी दिखा रहे हैं, तो भाई साहब ये मर्दानगी पर तो थू है यार, थू है बिल्कुल। ऐसी मर्दानगी का क्या फायदा भाई? अरे कोई तो एक मर्द होगा, कोई तो मर्द होगा, हाँ, जो सोचे कि हाँ भाई न्याय तो लेकर ही रहेंगे, कोई तो होगा। तो भाई साहब मैं कहना चाहता हूँ, जब तक आप अपने अंदर की आत्माओं को नहीं जगाओगे, तब तक न्याय नहीं मिलेगा। और किसी को मिला भी है क्या आज तक जो अब मिल जाएगा? क्या उम्मीद रखते हैं? और ये गहलोत, अशोक गहलोत, तेरे बस की ना है या सीएम की कुर्सी चलानी, तो छोड़ दे और राष्ट्रपति शासन लागू होने दे यहाँ पे राजस्थान में। और केंद्र सरकार से भी हम कहना चाहते हैं, ये हटाओ इसको, गहलोत को यहाँ से राष्ट्रपति शासन लगाओ। इसके बस की ना सरकार चलानी, इस पर नहीं चलेगी सरकार, क्योंकि इसके जो पुलिस प्रशासन है वो भी लिप्त है इस मामले में, वो भी लिप्त है इस मामले में। उल्टा कन्हैया लाल को ही जेल में डाला था इन लोगों ने। तो इस मैटर को समझिए। और मैं कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, मैं तो आप ही से कहना चाहता हूँ, अगर न्याय चाहिए तो अपने अंदर की आत्माओं को जगाओ, वरना किसी से उम्मीद मत रखो न्याय की। कोई न्याय नहीं मिल रहा, फिर किसी को कोई न्याय नहीं है, आज तक दूर दूर तक नहीं है। अब क्या न्याय मिलेगा? ये कोई नया केस थोड़ी ना है, हैं? बस ये है कि
और इतना तो जब है कि जब उनने क्लियर बोल दिया, सब चीज क्लियर है वीडियो में एकदम, उसके बावजूद भी न्याय की उम्मीद मत रखो। अगर न्याय करना है तो अपने हाथ में भाई, ठीक है। अरे किसी की तो आत्मा जागी होगी रे, उदयपुर में कोई तो ऐसा होगा जिसकी आत्मा जागी होगी, कोई तो ऐसा होगा जो न्याय करना चाहता हो, कोई तो है कि नहीं है। वो तो चलो अब टाइम बता पाएगा, कुछ दिन और देखते हैं, बाकी मुझे तो लगता नहीं है। और फिर भी अगर किसी की आत्मा जग जाए तो इससे अच्छी बात ही ना हो सकती। किसी का भाई जा रहा है तो मैं तो कहता हूं अगर यार ऐसा किसी के साथ हो जाए तो क्या यार, मतलब ये रखना चाहिए ना अपने अंदर की आत्मा को जगह। क्या मतलब है ऐसे जी के, तुम्हें क्या करना है जी के, जीकर करना क्या है। जब एक बात बताइए, जिसका मान के चलो अपना भाई चला गया, अपना कोई वो चला गया, कोई खास, क्या जीकर। और यार एक बात बताइए, ये कोई मैटर सिर्फ अपने से ही नहीं है। हम कहते हैं कि सभी सनातनी एक रहिए इस मैटर में, इसी मैटर में नहीं, हर मैटर में। और पता है हिंदुओं की तो आदत है, 4 दिन जागता है, 5 दिन सो जाता है, मैटर को भूल जाता है, खा के सो जाता है, यही काम है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। और बड़े बड़े संगठन बहुत सारे लोग बना के बैठे हैं भाई साहब, उन संगठनों से तो मुझे कोई उम्मीद है ही नहीं, वो तो सब खत्म है, वो तो सिर्फ नाम के है, पोस्टर फाड़ने के है, बस इतने ही संगठन काम करता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बदले की भावना जब तक नहीं जागेगी तब तक न्याय नहीं है, याद रखना हिंदुओं। राम राम।